देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे, जिन पर हम बड़ी खबरों पर जानकारी लेंगे और अपडेट्स लेंगे। यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। इसके अलावा इमरान खान बिहार से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। सबसे पहले राघवेंद्र, आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी है आज उत्तर प्रदेश से? तो जिस तरह कल दिल्ली में लाल किले के पास से ब्लास्ट हुआ है, हालांकि किसी आतंकवादी संगठन ने अभी अपनी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जितना बड़ा धमाका था और जिस तरह के पुलवामा से जुड़े हुए व्यक्तियों की आतंकवादियों के के तार जुड़े हुए देख रहे हैं, उसको लेकर प्रथम दृष्टया यही लगता है कि ये कहीं न कहीं से आतंकवादी वारदात ही है, जिसमें लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग घायल हैं। उत्तर प्रदेश को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के 3 निवासी, 2 अमरोहा के और 1 श्रावस्ती के 3 लोगों की मौतें हुई हैं। तीनों के शव उनके घरों तक पहुंचा दिए गए हैं। और जिस तरह से प्रयागराज से भी कनेक्शन जुड़ा दिख रहा है, और जिस तरह लखनऊ में खास करके पुलिस ने जगह जगह तफ्तीश डाली, रात में गश्त की, तबलीगी जमात के कुछ लोगों को गिरफ्तार की पुलिस ने। वो अपने पास कोई उस तरह की आईडी नहीं दिखा पाए जैसे पुलिस पूर्ण तरह से संतुष्ट हो, उसको लेकर के उनको कैसरबाग थाने में बैठाया गया था घंटों। और एक जिस तरह से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने आदेश जारी किए थे कि जो भी मॉल हैं या स्कूल कॉलेज हैं या भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी दी जाए। और तो कल विस्फोट के बाद से ही हर जगहों पे उत्तर प्रदेश के जितने भी धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, खास करके काशी विश्वनाथ, अयोध्या राम मंदिर, मथुरा, नैमिषारण, चित्रकूट, विंध्याचल, गोरखनाथ मंदिर और अन्य जो धार्मिक स्थल हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जो भी बाजार हैं वहाँ पे भी गाड़ियों की गहन चेकिंग जा रहा है। जो भी आदमी व्यक्ति आ रहे हैं उनकी भी जांच की जा रही है, ताकि कहीं से भी उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई घटना देखने को न मिले। पुलिस अपनी सक्रियता दिखा रही। वहीं डीजीपी राजीव कृष्णा ने भी कल ही बयान दिया था, जिस तरह से दमकल की गाड़ियों को, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को और सारी जांच एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सेंसिटिव राज्य माना जाता है। और खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही थी लगातार, उनको जिस तरह से आतंकवादी संगठनों द्वारा या कहा जाए कि माइनॉरिटी का एक खास वर्ग जो बार बार उनको टारगेट करने का प्रयास करता था, और जिस तरह से इसमें भी बातें सामने आई थी कि 5KD मुख्यमंत्री आवास की भी रेकी इन लोगों ने की थी। इतना ही नहीं, आरएसएस का जो कार्यालय है लखनऊ का, उसकी भी रेकी की थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि दिल्ली का जो ब्लास्ट है, कहीं ना कहीं जिस तरह मुंबई, इसके अलावा हरियाणा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में बिहार को भी समेटते हुए जिस तरह से अलर्ट में रखा गया, कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी आतंकी वारदात ही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो लगातार वो अपने पूर्वांचल के दौरे पे हैं। कभी गोरखपुर में दौरा कर रहे हैं, तो जहाँ तमाम लोगों के मिलकर उनकी समस्याओं को देख रहे हैं जनता दर्शन में। कभी बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर में जा रहे हैं और अन्य वहाँ की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की, तो कल की घटना के बाद से ही एसटीएफ की टीम प्रयागराज में, काशी में, अयोध्या में और लखनऊ में खास करके अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है। जी सुनिए। बिल्कुल राघवेंद्र, आपसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ इमरान भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। इमरान, क्या कुछ जानकारी है? आज दूसरे चरण का मतदान बिहार में हो रहा है, अभी तक कितने % वोटिंग हो चुकी है? इमरान, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। नरेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा से, हमारे संवाददाता। नरेश, किस तरह का अलर्ट आप नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से दिल्ली में कल धमाका हुआ है, उसके बाद से ही कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगरा में पुलिस किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है?
देखिए सोनिया, वही आपको बताते चले हैं कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद ताज नगरी आगरा को भी हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं जिस तरीके से हमने कल देर शाम देखा कि दिल्ली में लाल किले के पास एक ब्लास्ट होता है, उसमें कई लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया। उसके साथ आगरा के तमाम पुलिस अधिकारी, पुलिस कमिश्नर और लगातार जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सड़कों पर निकले। देहात से लेकर के शहर तक सभी जगह पर चेकिंग अभियान कल से ही लगातार चलाया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो ताजमहल का जो परिसर है वहां पर भी लगातार चेकिंग की जा रही है। आने जाने वाले जो लोग हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, चाहे वो ताजमहल हो या फिर वो रेलवे स्टेशन हो या फिर वो आगरा का एयरपोर्ट हो। हर जगह पर कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो लगातार चेकिंग अभियान चलाती हुई दिखाई दे रही है। तमाम जो एजेंसियां हैं आगरा शहर के अंदर, उन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है और पुलिस लोगों से भी लगातार ये अपील कर रही है कि कोई भी संदिग्ध गाड़ी भीड़ वाले इलाके में या किसी पार्क में या किसी भी जगह पर आपको दिखाई देती है तो तत्काल प्रभाव से उसकी जानकारी पुलिस को दी जाए। क्योंकि कल हमने देखा कि दिल्ली में जिस तरीके से एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसमें 9 लोगों की मौत की खबर आई है, कई लोग उसमें घायल हुए हैं, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश को भी सीएम योगी के आदेश के बाद हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो आगरा में भी लगातार दिल्ली ब्लास्ट के बाद अलर्ट जारी किया गया है। आगरा के जो पुलिस कमिश्नर हैं दीपक कुमार, वो लगातार लोगों से अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखाई दे तो उसके बारे में तत्काल प्रभाव से पुलिस को जानकारी दी जाए। वहीं अगर बात की जाए जांच एजेंसियों की तो कई जांच एजेंसियां भी हैं जिनको भी आगरा में लगातार अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद आगरा शहर की अगर बात की जाए तो आगरा शहर को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं सोनिया, दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो दूसरी बड़ी खबर यह है कि नकली जो दूध है, केमिकल से बनाने वाली जो फैक्ट्री है जो नकली दूध बनाती है, उसे सीज किया गया है। आगरा के थाना खीरागढ़ क्षेत्र में एक ऐसी फैक्ट्री थी जहां केमिकल से नकली दूध तैयार किया जा रहा था, उस फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नकली दूध पर कार्रवाई लगातार होती हुई दिखाई दे रही है। त्योहार के समय पर भी हमने देखा था कि जगह जगह छापेमारी की गई थी और वही अभियान खाद्य विभाग का लगातार जारी है कि नकली दूध बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई है और उस फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। वहीं तीसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो कांग्रेस नेता पर हमला करने वाला जो बदमाश था उसे मुठभेड़ के दौरान पुलिस के द्वारा सोनिया गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस आरोपी के द्वारा कांग्रेस नेता पर हमला किया गया था और ये आरोपी काफी लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस की टीम लगातार इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन आखिरकार देर रात पुलिस को एक सफलता मिली है। पुलिस ने उस आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। सोनिया, ठीक है। इमरान, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है इमरान? आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप अपना फोन अनम्यूट करिएगा। ठीक है। किस तरह का माहौल अभी नजर आ रहा है ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि आज दूसरे चरण का मतदान बिहार में हो रहा है, लोगों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? उत्साह है मतदाताओं में और खास करके यहाँ लोगों का कहना है कि पहले मतदान फिर जलपान, क्योंकि ये मिथिलांचल क्षेत्र है और सुपौल में लोगों के अंदर काफी उत्साह है। दूसरे चरण का मतदान जो है सुबह से ही कतारबद्ध लाइन में लगे हुए हैं और कर रहे हैं। अभी तक एक एक बूथ पर बात करें तो लगभग 150 से 200 लोगों ने अब तक मतदान कर चुका है। अभी हम जिस मतदान पर पहुंचे हैं यहाँ पर पुरुष और महिलाओं की जो है लंबी लाइनें लगी हुई है और सुबह से ही पहले यही सोच करके आए हुए हैं कि पहले हम मतदान करेंगे, उसके बाद ही जाकर के हम जलपान करेंगे। सोनिया, बिल्कुल। और किस वर्ग के मतदाता ज्यादा पहुंच रहे हैं बूथों पर? देखिए, लगातार जिस तरह से महिलाओं का जो वोट शेयर होता है वो ज्यादा रहता है, हर बार बिहार में देखा जाता है, लेकिन इस बार जो मेल मतदाता हैं वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहा था। और किन मुद्दों पर लोग यहाँ पर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल सोनिया, मैं बता दूं कि अभी जो महिलाएं मतदाता है उनके अंदर तो जो क्योंकि घर में रहती थी तो वो तो हमेशा से ही बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेती थी मतदान में। लेकिन बात करें पुरुषों का तो पुरुष भी जो बाहर से लोग पहुंचे हैं तो इसलिए जो है पुरुषों में भी काफी वृद्धि देखी जा रही है और जो लाइनें पहले
महिलाओं से कम हुआ करता था पुरुष का, और पुरुष का भी अधिक देखने को मिल रहा है। और खास करके हम जिस विधानसभा में हैं, छातापुर विधानसभा, यहाँ विकास के मुद्दों पर और यहाँ के जो लोकल इश्यूज है, इस मुद्दे पर जो है यहाँ लोग मतदान कर रहे हैं। ठीक है, वासु कसाना गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हमसे जुड़ गए हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेंगे। इसके अलावा शहनवाज खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले आपके पास आते हुए वासु, क्या कुछ जानकारी है गाजियाबाद से आज? अगर गाजियाबाद की बात करें तो जिस तरीके से बिजली में धमाका हुआ और कई लोग मौत हुई, कई लोग घायल भी हुए, उसके बाद का ही संज्ञान ले चले तो गाजियाबाद उन्होंने जो दिल्ली से सटे जितने भी इलाके हुए उन्होंने पर तमाम तैनाती की और चेकिंग अभियान चलाया गया। देर रात तक चेकिंग अभियान चलाया गया और जितने भी दिल्ली के पॉइंट है जो गाजियाबाद से लगे हुए हैं, वहाँ जितने भी संदिग्ध वाहन या जो भी यातायात पूछताछ भी की और लगातार जो पार्किंग पैलेस है या मॉल्स है वहाँ भी पुलिस तैनाती देखी गई। थोड़ी सुरक्षा एजेंसियां किस एंगल से इसमें जांच कर रही है वासु? देखिए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, इसके बाद से क्या कुछ पता लग पाया है अभी तक? जो अपडेट है वो क्या है? देखिए, अगर दिल्ली धमाके की बात करें सोनिया, तो दिल्ली जिस तरीके से एक कार में ब्लास्ट हुआ और अभी तक जो एजेंसिया है वो आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ था। हालांकि जो शुरुआती रुझान थे वो ये थे कि सीएनजी सिलेंडर था जिसमें ब्लास्ट होने के कारण ये सारी घटना घटी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है और उसमें 11 लोगों की मौत बताई जा रही है और करीब 15 से 16 लोग घायल बता रहे हैं। तो सोनिया, तो ये अगर ब्लास्ट होता तो इस तरीके से जिस तरीके से वहाँ कई गाड़ियों में आग लगी और लोगों की मौत ये सुनिश्चित नहीं था सोनिया। लेकिन जिस तरीके से जो एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रही है और जो जितनी तथ्य है उन्हें जुटाने की कोशिश कर रही है सोनिया। ठीक है शहनवाज, आपके पास आते हुए देखिए शहनवाज, कल 4 डॉक्टरों के घर से अलग अलग जगह से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी, जिसके बाद से ही ये हादसा हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि इसी के बाद इनको समझ नहीं आया आतंकियों को कि क्या करें, आखिरकार इन्होंने शाम को ये धमाका किया। क्या इस एंगल से देखना सही होगा इस पूरे मामले को? सोनिया, देखिए, जिस अभी हम जो है साउथ दिल्ली का पॉश इलाका कुतुब मीनार के पास है, जिस कल जैसे बम ब्लास्ट हुए हैं उसको लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट है और यहाँ पर कुतुब मीनार पर काफी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर इंतजाम किया गया है। आपको बता दें, जैसे कल 6:43 पे ब्लास्ट हुए तो पहले चला कि सीएनजी ब्लास्ट हुए हैं, क्योंकि अक्सर रोड पे सीएनजी ब्लास्ट होते तो ऐसा नहीं होते, मगर जिस तरीके से ब्लास्ट हुए हैं 8 से 10 गाड़ी डैमेज हुए हैं, 11 की मौत, अभी भी 20 से 25 लोग घायल हैं। आपको बता दें, एक आया नगर के घायल हैं, एक संगम बिहार के, एक जो डेथ हुए हैं वो श्रीनिवासपुरी। मगर दिल्ली पुलिस ने अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उमर जो है, उमर पर शक है, उमर के भाई और मां को गिरफ्तार किया गया। जिस तरीके से कल फरीदाबाद से और लखनऊ से डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, AK-47 मिला है। कहीं न कहीं जिस तरीके से ये बम ब्लास्ट हुए हैं उसकी तार हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, मगर इस पे जो है पुलिस जो है हर एंगल पर जांच कर रही है, चाहे वो स्पेशल सेल हो, क्राइम ब्रांच हो, सभी NIA की टीम सब जांच कर रही है। जी सोनिया। ठीक है राघवेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए इतना बड़ा हादसा हो गया है, लेकिन विपक्ष को भी अब एक मुद्दा मिल गया है, इसको उछालकर अब वो जरूर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश जरूर करेंगे विपक्ष। और क्या विपक्ष की तरफ से कोई बयान सामने आया है उत्तर प्रदेश में, सपा की तरफ से या फिर बसपा की तरफ से कोई बयान? बिल्कुल सोनिया, चूँकि सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लें तो जम्मू कश्मीर से लेकर या ये कहिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, भारत की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर या देश और प्रदेश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी पीठ थपथपाती है। और ये उसकी ताकत भी है कि इनके वो 2014 में खास करके केंद्र में सत्ता आने के बाद से आतंकी वारदात या ये कहा जाए कि जो आंतरिक कलह होते थे, जैसे हम माओवाद की बात कर लें या वामपंथ की बात कर लें या जो नक्सली थे जंगलों में जो अपना आतंक चलाते थे, उसमें काफ़ी कमी आई और कहीं ना कहीं से ये सरकार की बहुत बड़ी सफलता पे थी और बार बार सरकार दावा भी करती थी कि हमने इन घटनाओं को रोका है। वैसे में दिल्ली की
जो ये घटना है विपक्ष को एक बैठे बैठाए मुद्दा जरूर दे दिया है। जिस तरह से नेताओं के, विपक्षी नेताओं के, खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एक्स पे और फेसबुक पे जिस तरह के पोस्ट आ रहे हैं, उसको देखकर यही लगता है कि वो विपक्ष इस मुद्दे को भुनाना भी चाहता है। और उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके पास 2 ही 3 मुद्दे हैं। एक SIR का मुद्दा है, दूसरा PDA की बात करते हैं, मुसलमान अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। अब ये दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर भी वो हमलावर हो सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में जांच एजेंसियों को, पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। जितने भी सार्वजनिक प्लेसेज हैं या धार्मिक स्थल हैं, स्कूल कॉलेज, हर जगह सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। लेकिन इससे इनकार नहीं है, जैसा आपने कहा, कि विपक्ष को एक मुद्दा जरूर मिला है, क्योंकि राजनीति ऐसी चीज़ भी होती है कि मौत जो होती है वो गौड़ हो जाती है। और वो मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष को राजनीति में अपनी सफलता के लिए एक ऐसा पॉइंट देखने लगता है कि राजनीतिक नेता, जितने भी राजनीतिक दल हैं, पार्टीज हैं, वो इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास भी करने लगते हैं। और 1 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो ये देखना होगा कि अखिलेश यादव इस ब्लास्ट को लेकर क्या कहते हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, इससे पहले भी कई बार उत्तर प्रदेश में मंदिरों को उड़ाने की धमकी मिली है, उसको लेकर भी अब प्रशासन हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है। आपके पास आते हुए इमरान, देखिए आज दूसरे चरण का मतदान वहां पर है और सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं ताकि कोई भी असुविधा वोटर्स को ना हो वहां पर? वासु, आपके पास आते हुए देखिए पुलिस पूरी अलर्ट है। अभी गाजियाबाद में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, लोगों के अंदर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है इसके बाद से? नरेश, आपके पास आते हुए किस तरह का माहौल अब लोगों के अंदर नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से ये धमाका हुआ है उसके बाद से लोग दहशत में हैं, वहां पर किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है? देखिए सोनिया, वही बात की जाए तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस तरीके से लोगों ने देर रात ये खबर सुनी कि दिल्ली में लाल किले के पास एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग थे वो सहम गए। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार देश की राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी जो घटना है वो कैसे हो गई। लोग तो लगातार यही अनुमान लगा रहे हैं या कोई ये हादसा हुआ है या फिर कोई आतंकी साजिश दिल्ली के अंदर की गई है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फरीदाबाद में भारी मात्रा में जो विस्फोटक पकड़ा गया है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक डॉक्टर के जो लॉकर से AK-47 मिलना, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट होता है, तो उसके बाद लोगों में कल हमने देखा था कि कहीं ना कहीं ये डर का माहौल था कि देश की राजधानी दिल्ली को कहीं ना कहीं टारगेट तो नहीं किया जा रहा है। और ये खास करके लाल किले के पास ये ब्लास्ट होता है, इसमें कई लोगों की मौत हो जाती है। तो उसके बाद सोनिया, अगर बात की जाए आगरा की, तो आगरा में लगातार पुलिस अधिकारी देर रात सड़कों पर निकले, चेकिंग अभियान चलाया गया। उसके बाद लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, बिल्कुल भी ना घबराएं। पुलिस लगातार अलर्ट है, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। आगरा के तमाम, चाहे वो ताजमहल हो या फिर वो बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, हर जगह पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने भी लगातार लोगों से यही अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। कोई भी संदिग्ध गाड़ी आप लोगों को दिखाई देती है, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी होती है, तो उसके लिए तत्काल प्रभाव से पुलिस को आप लोग उसके बारे में जानकारी दें। वहीं पुलिस की तमाम ऐसी टीमें हैं, चाहे वो लोकल जो एजेंसियां हैं वो हो या फिर तमाम, चाहे वो STF हो या फिर ATS की टीम हो, तमाम जो टीम है उनको अलर्ट पर रखा गया है। और साफ ये आदेश दिया गया है कि यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है उसको तत्काल प्रभाव से पकड़ा जाए। आपसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। शहनवाज, आपके पास आते हुए देखिए, शहनवाज आप कुतुब मीनार के बाहर पर हैं और जिसके ये जो हमला हुआ है, ये जो धमाका हुआ है कल रात, उसके बाद से लोग दहशत में हैं और अभी कुतुब मीनार में लोग आते जाते रहते हैं। कब किस तरह की स्थिति वहां पर नजर आ रही है? देखिए सोनिया, जिस तरीके से बम ब्लास्ट लाल किले पे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। खुद मेहरौली थाने के जो SHO है संजय शर्मा पूरा कुतुब मीनार को जो है पूरा चेकिंग करके, और जहां टिकट काउंटर है वहां पर पूरा चेकिंग हो रहा है।
कि सभी की जो भी जा रहे हैं उसको जो है डिटेक्टर से चेकिंग किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मेहरौली थाने के एसएचओ रात से ही काफी एक्टिव हो गए थे और कुतुब मीनार के आसपास जो चाहे वो ऐसा स्थल हो, उन्होंने लाइट लगाकर जो है वहां पर चेकिंग किया। लगभग 500 गाड़ी को चेक किए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से साउथ दिल्ली में पॉश इलाका कुतुब मीनार है, उनकी भी जिम्मेवारी है क्योंकि एसएचओ हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर कुतुब मीनार को पूरा चेकिंग करके यहाँ पर आप देख सकते हैं बम डिटेक्शन टीम भी है, सभी यहाँ पर हैं। यहाँ पर कोई भी आ भी रहा है, सबको चेकिंग किया जा रहा है। जी सोनिया। बिल्कुल शहनवाज, दिल्ली की वो कौन कौन सी जगह मानी जा रही है जो ज्यादा संदिग्ध है और वहां पर अलर्ट भी ज्यादा तरीके से वहां पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं? देखिए, दिल्ली का कुतुब मीनार हो गए, लोटस टेम्पल हो गए, उसके बाद निजामुद्दीन के पास जो है हुमायूं का मकबरा है। ये सब जो 3-4 जगह हैं, जैसे आपको सेलेक्ट सिटी मॉल है, एमबीएस मॉल है, वहां पर भी पुलिस का पहरा है। डीसीपी अंकित चौहान ने खुद इलाके के में घूम रहे हैं, ज्वाइंट सीपी हैं, वो इलाके में घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ब्लास्ट को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट में है। जी सुनिए। बिल्कुल। इसके अलावा राघवेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए, अब एसआईआर का मुद्दा भी गरमाने लगा है उत्तर प्रदेश में। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? अभी एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है और एमएलसी चुनाव भी होने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, एसआईआर की प्रक्रिया सुनिए उत्तर प्रदेश में 4 तारीख से शुरू है और बीएलओ जगह जगह जाकर वो अपना जो भी सुझाव पत्र है वो दे रहे हैं लोगों को और उनसे जो भी एविडेंस लेने हैं उनको लेने का काम शुरू किया गया है। हालांकि कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस लगातार हमलावर है और कांग्रेस का कहना है कि एसआईआर सब संविधान में है ही नहीं, ये वोट चोरी का सीधा मामला है। वहीं समाजवादी पार्टी बार बार एसआईआर का मुद्दा उठा रही है। अखिलेश यादव ने कल भी कहा कि एसआईआर के माध्यम से हमारे मतदाताओं के वोट काटना चाहते हैं, तो वोट काटने की जो बात है दोनों तरफ से कही जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो भी रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, अवैध घुसपैठिए हैं, उनको हम मतदाता सूची में नहीं रहने देंगे और जो भी गलत तरीके से मतदाता सूची बनवा लिए हैं उनके कटेंगे। इतना ही नहीं, निर्वाचन आयोग जो कि संवैधानिक संस्था है उसका भी स्पष्ट कहना है कि जो भी वोकस वोटर हैं जिनकी मृत्यु हो गई है या एक व्यक्ति जो 2 जगह 3 जगह से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराए हैं उनका एक जगह नाम जोड़ा जाएगा और जो अब नहीं हैं जिनकी मृत्यु हो गई है उनके मतदाता सूची से नाम हटाया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि वोट चोरी का आरोप तो लग ही रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी स्पष्ट रूप से कह रही है कि हम फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में नहीं रहने देंगे। वहीं निर्वाचन आयोग अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा है। तो कहा जा सकता है कि चूँकि पंचायत चुनाव भी 2026 में होने हैं, इसके अलावा 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव आयोग ने खुद ही क्लियर कर दिया है कि 12 राज्यों में हम एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बाद अब बंगाल, पश्चिम बंगाल में शुरू होगा। तो संवैधानिक संस्था जो है निर्वाचन आयोग वो अपना काम कर रही है और जो भी वोकस वोटर हैं वो कटेंगे ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि ये बात भी सत्य है कि आधार कार्ड हो या फिर मतदाता पहचान पत्र हो, ये आपको नागरिकता नहीं देते हैं, ये भारतीय नागरिकता के प्रमाण नहीं है। तो ऐसे में अगर गलत तरीके से आधार बने हैं या मतदाता सूची बने हैं तो वो हटने भी चाहिए। ऐसे में निर्वाचन आयोग अपना काम बखूबी कर रहा है। जी सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।